हेलो दोस्तों, लेट्स क्रिकेट की एक्सप्लेनर सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, अभी अभी साइन हुई नेपच्यून डिक्लेरेशन। ठीक है, नेपच्यून घोषणा साइन हुई। हम जानेंगे कि ये किस चीज़ के ऊपर है और क्या क्या मेजर प्रोविजंस हैं वो भी जानेंगे। यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अभी अभी एक टर्म नेपच्यून डिक्लेरेशन जो है वो न्यूज़ में थी। आपको बताना है कि ये किस चीज़ से रिलेट करती है। तो ये आपको पता होना चाहिए, वो मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। साथ ही मैं आपको एक नए चैलेंज के बारे में बताऊँगा, क्रू चेंज चैलेंज। ठीक है, तो ये जो वर्ल्ड वार टू था उसके बाद सबसे बड़ा चैलेंज ये बना हुआ है अभी तक। देखते हैं कि क्या है चैलेंज और इससे किस तरीके से बाहर निकला जा सकता है और ये घोषणा किस चीज़ पर आधारित है। तो इन सब पॉइंट्स को दिमाग में रखते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। पीडीएफ चाहिए तो नीचे एक ही लिंक है, वहाँ पर मिल जाएगी। साथ ही फेसबुक का लिंक भी नीचे दिया हुआ है, तो उस पेज को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि क्रू चेंज क्राइसिस क्या है, उसके बाद जाएंगे हम नेपच्यून डिक्लेरेशन की तरफ। बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी, टेंशन मत लो। देखिए, क्रू चेंज एक ह्यूमैनिटेरियन, साथ ही सेफ्टी और इकोनॉमिक, ये तीन तरह का क्राइसिस है। क्राइसिस क्यों कहा जा रहा है, देखो। आपको पता होगा जो सी फेरर्स होते हैं, नाविक जो होते हैं, जो कि सेलर्स होते हैं, जो लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंस पर ट्रेड के पर्पज से जाते हैं। ठीक है, तो जो आपकी नाव पर काम करते हैं वो सब सी फेरर्स हैं। उनको हीरो कहा जा रहा है पेंडेमिक के दौरान। क्यों? क्योंकि भाई आप देखो, एक कंट्री के नागरिक दूसरी कंट्री में फंसे हुए थे, तो उन नागरिकों को निकालने के लिए जहाज़ों को भेजा गया। जहाज़ों पर सी फेरर्स की बहुत अच्छी जो है वो मदद ली गई। जो भी ग्लोबल ट्रेड हुआ, किसी को हेल्थ इक्विपमेंट्स भेजने हैं, किसी को मेडिकल डिवाइसेस भेजनी है, फूड भेजना है, एनर्जी रॉ मटेरियल्स भेजना है। लॉकडाउन के दौरान, पेंडेमिक के दौरान तो 80% ट्रेड वाटर के थ्रू किया गया और यहाँ पर सी फेरर्स की भूमिका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, तो पूरे जो ग्लोब में इस तरह की मैन्युफैक्चर गुड्स का इधर से उधर जो ट्रांसफ़र हुआ, वो सब पेंडेमिक के दौरान इन्होंने किया। तो इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ही ज़्यादा थी। साथ ही ये देखिए, ये विक्टिम रहे हैं क्राइसिस के। एज ट्रेवल रेस्ट्रिक्शंस हैव लेफ्ट टेन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ देम स्टैंडर्ड ऑन द शिप। अब क्या हुआ, जैसे हमने अपना कोई जहाज़ भेजा कि भाई जाइए मलेशिया में या मालदीव्स में जा करके जो मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, पीपी किट्स हैं वगैरह वगैरह, वहाँ पर भेज करके आइए। अब वो लोग वहाँ पर गए, पता चला कि मालदीव्स में तो लॉकडाउन लगा हुआ है। ठीक है, तो वो जो शिप है वो वहाँ पर कई दिनों तक स्टैंड रहा, कई दिनों तक वहाँ पर खड़ा रहा। ऐसी सिचुएशंस चाइना में आई, जापान में आई, पूरी दुनिया में इस तरह की सिचुएशंस आई। वो कई 6-6 महीनों तक, 7-7 महीनों तक वो शिप वहाँ पर खड़े रहे। उनके खाने की, पीने की, सबकी व्यवस्था वहाँ पर की जा रही थी। अब देखिए, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो कि एक आपको पता है कि इंटरनेशनल बॉडी है। तो उसने कहा है कि कोई भी नागरिक, कोई भी सी फेरर है, नाविक है, ठीक है, वो 11 महीने से ज़्यादा शिप पर नहीं रह सकता। ठीक है, जब सी फेरर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है कि हम आपको वहाँ पर भेज रहे हैं, तो हम उससे कहते हैं कि 11 महीने से ज़्यादा आप नाव पर नहीं रह सकते। क्योंकि अगर आप 11 महीने से ज़्यादा रहेंगे तो आपकी शारीरिक, आपकी मानसिक हालत ख़राब हो सकती है। ठीक है, तो आपको जो थकान महसूस हो सकती है, आप हो सकता है कि अगले साल काम ना कर पाओ। तो 11 महीने से ज़्यादा का समय नहीं दिया जाता। बट लॉकडाउन के दौरान ऐसा हुआ कि एक एक साल से ज़्यादा जो है वो यूज़ किया गया सी फेयरर्स को। तो ये दिक्कत यहाँ पर है। तो सी फेरर जैसे कि, अच्छा ये देखिए, न्यूज़ देखिए, 23 इंडियन शिप क्रू स्टैंडर्ड ऑफ चाइना सेल फॉर जापान। ठीक है, तो चाइना के कोस्ट पर एम बी जग आनंद अभी तक भी वहीं पर ही खड़ा हुआ है, स्ट्रक है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर दिक्कत कर रही हैं। तो क्रू यहाँ पर फंसा हुआ है। अब क्रू वहाँ पर फंसा हुआ है तो उनकी सिचुएशंस ख़राब होती चली जा रही है, उनकी हालत ख़राब होती जा रही है। तो उस क्रू को चेंज करने की प्रॉब्लम यहाँ पर है। जनरली क्या होता है, जैसे वर्ल्ड वार टू ख़त्म हुआ, तो वर्ल्ड वार टू के बाद जो है वो नाव जो है, ठीक है, तो सेलिंग में बहुत ज़्यादा आपका अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिली। ठीक है, नाव का आविष्कार हुआ, जहाज़ बड़े बड़े बने। ठीक है, तो वो सब पहले भी होता था। और होता क्या है कि 11 महीने के बाद आपको क्रू को चेंज करना होता है। कहने का मतलब ये है कि जो क्रू 11 महीने तक रह चुका है, अब वो दोबारा उस पर नहीं जाएगा कुछ समय तक, क्योंकि उसको अपनी जो शरीर है, अपनी बॉडी है, उसका भी ध्यान रखना है। तो हम क्रू को चेंज करना चाहते हैं, बट वो क्रू चेंज नहीं हो पाता। मल्टीपल रीजंस उसके हैं। तो वो क्रू चेंज क्राइसिस यहाँ पर अभी भी बना हुआ है। ठीक है, तो उसी के चलते मैरीटाइम बॉडी जो है वो इंडिया की मैरीटाइम यूनियन ऑफ इंडिया, उन्होंने अर्ज किया है गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, कि भाई नेपच्यून डिक्लेरेशन को साइन कीजिए। नेपच्यून डिक्लेरेशन अच्छी है, जो कि हमारा खुद का विज़न जो है 2030 का, उसको पूरा करने में भी मदद करेगी। अच्छा, तो नेपच्यून डिक्लेरेशन साइन की गई है सी फेरर्स वेलबींग के लिए और क्रू चेंज क्राइसिस को ख़त्म करने के लिए। अभी डिटेल में बताऊंगा। तो क्या है नेपच्यून डिक्लेरेशन? तो नेपच्यून डिक्लेरेशन कॉल्स फॉर सी फेरर्स टू बी डिजाइंड एज की वर्कर्स। तो हम उनको ऐसा करेंगे कि भाई वो वर्कर्स हैं। ठीक है, सी फेरर्स वर्कर्स हैं, ऑब्वियसली वर्कर्स हैं। एंड फॉर द कोऑपरेशन टू एंड द क्रू चेंज क्राइसिस। तो ये जो क्रू चेंज क्राइसिस है कि 11 महीने से ज़्यादा आप बेसिकली
एक जहाज़ पर नहीं रह सकते, बट फिर भी आपको यूज़ किया जा रहा है, तो ये गलत है। ठीक है, इसको ख़त्म करना है एक तो। फिर साथ ही जो सी फेरर्स हैं उनको एज अ की वर्कर डिज़ाइन करके, और तो उनको वहाँ पर अच्छी सुविधाएं प्रोवाइड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दिसंबर 2020 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने ये जो है रेजोल्यूशन वो अडॉप्ट किया और कहा कि जो सी फेरर्स हैं उन वो जो चैलेंज वो यहाँ पर फेस कर रहे हैं, जो भी चैलेंजेस पीछे बताए गए, और कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान जो ग्लोबल सप्लाई चेन में दिक्कतें आईं उनको उन्होंने सपोर्ट भी किया, उन्होंने जो है वो फूड आइटम्स पहुँचाए, वो सब देखते हुए उनकी मदद करना बनता है। तो नेपच्यून डिक्लेरेशन अर्ज करती है कि जो कंट्रीज़ हैं, जो गवर्नमेंट्स हैं, वो कुछ एक्शंस लें। 4 मेन एक्शंस लेने की बात की गई है। कौन से हैं 4 एक्शंस? तो 4 एक्शंस ऐसे हैं कि सी फेरर्स जो हैं उनको की वर्कर डिफाइन किया जाए और उनको प्रायोरिटी दी जाए कोविड-19 वैक्सीनेशन के दौरान। ठीक है, तो जो वैक्सीन प्रोवाइड कराई जा रही है उनको भी वो वैक्सीन प्रोवाइड कराई जाए सबसे पहले। फिर उनके लिए हेल्थ प्रोटोकॉल्स जो हैं वो स्टैंडर्ड होने चाहिए। ठीक है, यानी कि जो भी हेल्थ की सुविधाएं हैं वो नाविकों को अच्छी तरीके से दी जानी चाहिए। अगली बात, इंक्रीज कोलेबोरेशन बिटवीन द शिप ऑपरेटर्स एंड चार्टर्स टू फैसिलिटेट क्रू चेंज। ठीक है, तो क्रू चेंज क्राइसिस से निपटने के लिए भी यहाँ पर कदम उठाने हैं, वो मैंने आपको बताया कि क्रू चेंज क्राइसिस होता क्या है। ठीक है, और एयर कनेक्टिविटी भी बढ़ानी है कि मैरीटाइम सुविधा है तो आप एयर के थ्रू इधर से उधर भी जा सको। ठीक है, तो वो सब सुविधाएं भी यहाँ पर प्रोवाइड करानी है। ठीक है, तो नेपच्यून डिक्लेरेशन के बारे में इतना ही आपको जानना है। इससे ज़्यादा कोई भी एग्जाम में नेपच्यून डिक्लेरेशन से ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। तो नेपच्यून डिक्लेरेशन क्या है? तो सी फेरर्स की मदद करनी है। ठीक है, उनके लिए हेल्थ प्रोटोकॉल्स लाने हैं और साथ ही हमें क्रू चेंज क्राइसिस से भी यहाँ पर निपटना है। ठीक है, तो सी फेरर्स को एज अ यहाँ पर वर्कर्स के रूप में हमको यहाँ पर डिफाइन करना है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर की जाएंगी। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही डिस्कस करेंगे और नेपच्यून डिक्लेरेशन के ऊपर इससे ज़्यादा कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।